यह पढ़ रहा है जा स्टोमेटा पढ़ाई उतरा ना खाली समझे बा में के तो बता रहे रक्षक कोशिका संख्या 2 बा कितना बा एक देखा अंदर बा एक फिर से समझ ले जा तो स्टोमेटा 2 प्रकार कोशिका से बना होता है एक रक्षक कोशिका एक सहायक कोशिका ठीक तब 2 प्रकार कोशिका होगा सहायक कोशिका सिर्फ इतना काम बा स्टोमेटा के खुले या बंद करे में सहायता करे का करे नाम है बना खाली नाम बा सहायक कोशिका तो जैसा नाम वैसे ही काम तो स्टोमेटा देखो स्टोमेटा खुला हुआ बा कैसे बा खुला हुआ स्टोमेटा वहां जैसे खेल से बनाओ स्टोमेटा कैसा लगाता बंद बा का बा बंद स्टोमेटा बा फिर से देखा जाए तो स्टोमेटा 2 प्रकार कोशिका से रक्षक कोशिका एक जो मुख्य कोशिका के हो रक्षक कोशिका इस सिर्फ का करता है सहायता करता का स्टोमेटा को ओपन होने और क्लोज होने यानी स्टोमेटा को खुले और बंद में सहायता के करे सहायक कोशिका ठीक अब रक्षक कोशिका पढ़ब जा न तो रक्षक कोशिका 2 प्रकार के बा एक अंदर बा एक जो अंदर वाला बा मोटा होता का होता और बाहर वाला पतला जब बढ़िया एग्जाम देबल नीट वाला पूछे रक्षक कोशिका जो बा अंदर वाला जो होता मोटा होता और बाहर वाला तुलना में मतलब अंदर वाला मोटा है और बाहर वाला अब रक्षक कोशिका का पहला ही काम बा कि जो स्टोमेटा छिद्र ना बा यहीं से ऑक्सीजन अंदर आए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले वाष्पोत्सर्जन भी ऐसे हुए तो एक सुरक्षा दे काम के करवा रक्षक कोशिका के करवा तो पहला एक काम बा कि जो स्टोमेटा में छिद्र बा ओके सहायता दे काम के करता मतलब सुरक्षा दे कर रक्षक कोशिका ठीक एक तरीका काम होगा और दूसरा काम जो मुख्य कार्य बा स्टोमेटा के मतलब कि खोला और बंद कर यानी अगर पूछे रक्षक कोशिका का मुख्य कार्य का बा स्टोमेटा खोला और बंद कर और बतावा दूसरा काम एक सुरक्षा यानी जो स्टोमेटा छिद्र भाव के सुरक्षा दे काम की करवा रक्षक कोशिका अब अंदर वाला का बा मोटा और बाहर वाला पतला बा इनमें तो इसमें कंडीशन में हाँ इनमें रक्षक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट भी होता अर्थात ही भोजन का निर्माण भी करता ठीक एक बता रहे नहीं आ जाते क्लोरोप्लास्ट रहा क्लोरोप्लास्ट के द्वारा क्या करे प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण के क्या करे भोजन को अभी स्टोमेटा खुलत स्टोमेटा के द्वारा पौधा जो है सांस लेते ना सांस मतलब ऑक्सीजन अंदर ले कार्बन डाइऑक्साइड बाहर तो ये पूरा काम बा जल का काम बा जल का ध्यान से सुना जा ये जो स्टोमेटा छिद्र ना बा और जो रक्षक कोशिका ध्यान समझा जा ये जो रक्षक कोशिका बा छिद्र बा अगर इनमें जल आ जाए तो स्टोमेटा का हो जाए स्फीति अवस्था में आ जाए स्फीति बता रहे ना मतलब स्टोमेटा टाइट हो जाए ठीक स्फीति अवस्था में आ जाए तो स्टोमेटा का हो जाए हाँ कट में होता है ठीक अगर जब अंदर आए तब ठीक
अगर जल का हो गया बाहर निकल गया, का हो गया बाहर निकल गया, तो जौन ये अवस्था रे का हो जाए स्लथ अवस्था, का हो जाए स्लथ अवस्था में आ जाए तो स्टोमेटा का हो जाए क्लोज। पूरा कहानी ये वहां से आगे फिर हाँ अगर जल अंदर जाए इस जो स्टोमेटा छिद्र बा वो स्फीति अवस्था में आ जाए, स्टोमेटा का हो जाए ओपन हो जाए। अगर जल बाहर निकल जाए तो स्टोमेटा यानी सिकुड़ जाए, और सिकुड़ जाए तो स्टोमेटा का हो जाए क्लोज हो जाए। ये कहानी बा इतना, तो छोटा से पहले लिख ले जा तब आगे चला जाए। कुछ लिखे ना रहे ना स्टोमेटा में, लिख ले स्टोमेटा, लिख ले जा स्टोमेटा। हाँ उतर न रच के बजो मेन बा। स्टोमेटा दो प्रकार के स्टोमेटा स्टोमेटा दो प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। दो प्रकार के स्टोमेटा दो प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं, जिन्हें क्रमशः सहायक कोशिका और रक्षक कोशिका कहते हैं। जिन्हें क्रमशः सहायक कोशिका और रक्षक कोशिका कहते हैं। जिन्हें क्रमशः सहायक और रक्षक कोशिका कहते हैं। ठीक, सहायक कोशिका स्टोमेटा के खुलने और बंद करने में सहायक कोशिका स्टोमेटा के खुलने और बंद करने में रक्षक कोशिका की सहायता करता है। सहायक कोशिका स्टोमेटा के खुलने और बंद करने में रक्षक कोशिका की सहायता करता है। बड़ा हो चला जाता ना, बड़ा का से छोटा करा जाए जाकर। क्यों तारक राजा साथ में जना जल्दी हो जाए।
संख्या में 2 होता है। अच्छा सब्जेक्ट सर सेब क्या डिफरेंस होता है? सेब तो दिखता नहीं सेब है, सेब के बीज को बीज निकल बीज सर इस डब्बा लिखा है ना, इस डब्बा लिखा है क्या? कहाँ जो दूसरा वाला संख्या संख्या में 2 होता है। कुछ कई सब्जी ताला तो तब आगे बताए वेयर इज अनुज सेम है सेब मतलब सेब का जैसे बीज होता है और जो सेब का बीज देखन पहले लिख ले जा तब समझाए कि बंद कर पड़ेगा हाँ सर जी, नौ वाले बुक का सुबह टाइम 10 का लड़की खाली आते आवत है पूरा नहीं होती। हाँ, 2 दिन है, 9 तो ज़्यादा है। कांक्षा मानसी और रचना सब इसको अरे थोड़ा लेट था 10:20 मिनट नहीं, वो जल्दी उठने पाते जा 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 चलो बताई तब पूछी हम ठीक है अब हटक जाए अब समझ बा चलो फिर से आएगा था लोग स्टोमेटा 2 प्रकार कोशिका बना सहायक कोशिका और रक्षक कोशिका तो सहायक कोशिका सहायता कर थके में स्टोमेटा के ओपन होए में और क्लोज यानी खुले और बंद होए ओकरे बाद जो मुख्य कोशिका वो के होए रक्षक कोशिका के होए रक्षक कोशिका और रक्षक कोशिका देखे में कैसन लगत है
सेम या सेम बीज के आकृति के जैसा। जब जी तुझमें तो गरीब है, अब गरीबी में का बस सेब पावा था सोचे खा लेते है, बिया देखी नहीं है ओकर। एक बार हम खाली सेब भर हम लिखी तो खाली सेब भर, लेकिन सेम भी लिख दिया कि सेब का बिया देखे है तुझमें ना। तो अब तो सब देखा, अब तो सेब सस्ता हो गया है ना। तो सेब या सेब के बीज के आकृति के जैसा, जब ध्यान से देखबा तो सेब ऐसे रहे। इस संख्या है कदा लो, संख्या में कितना होता? 2 होता, यानी जो ना रक्षक कोशिका भी संख्या में कितना बा? 2 कोशिका बा। और इनमें का पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, यानी भोजन का निर्माण करे। आज जो 2 संख्या में बा, जो अंदर वाली रक्षक कोशिका होती वो हल्का सा मोटी होता, और जो बाहर वाला को रक्षक कोशिका होता का होता? पतला होता। स्टोमेटा का काम मतलब कि जो रक्षक कोशिका जो काम बा, स्टोमेटा को ओपन कराया और क्लोज यानी खोला और बंद करे में। और इनमें का पाया जाता है? स्टोमेटल छिद्र पाया जाता है। बता स्टोमेटा में छिद्र, बीच में एक छिद्र पाया जाता है जेके स्टोमेटल छिद्र कहते हैं। एक एक का करते कर अच्छा करता है, क्या करता है? अगर स्टोमेटल छिद्र ही बंद हो जाए तो ऑक्सीजन यानी गैसों का विनिमय, यानी ऑक्सीजन अंदर ना आ पाए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर न जा पाए। ये पूरा केकर काम हो गए? रक्षक कोशिका केकर। तो जब तुझे जावे एग्जाम में लिखा जाए तो कुछ ज्यादातर लड़कियां खाली इतना लिखी कि स्टोमेटा के ओपन यानी खोले और बंद करे में काम करता हो कोनो कहाँ। मेन देकर नंबर अच्छा है ना, यानी जो स्टोमेटा का छिद्र भाव के जे सुरक्षा प्रदान करे के हवे रक्षक कोशिका। दूसरा स्टोमेटा को ओपन और जे क्लोज करे के हवे रक्षक कोशिका। और कभी कभी जरूरत पड़े का बना ले भोजन, का बना ले। और भोजन काहे बना ले? क्लोरोप्लास्ट पाया जाए। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता, और क्लोरोफिल में का हो? प्रकाश संश्लेषण हो, और प्रकाश संश्लेषण कर जाए का बन जाए? भोजन। इतना कार्य बा। ठीक, ये रहा स्टोमेटा रहा। अब थोड़ा सा उसमें समझ लेवा जाए, कभी कभी एग्जाम में पूछ ले कि स्टोमेटा कैसे खुला था, कैसे लिख ले जा। हेडिंग स्टोमेटा के चलो परासरण के बताया अनुज। परासरण का होता? जब कम से एक सब ऐसे हमें पढ़ैया लड़कियां तब एक कम से परासरण के कर क्लियर बा क्यों ना? अर्धपारग हाँ विलायक, यानी जल जो अम्बा अगर अर्धपारगम झिल्ली सोते अधिक से किधर जाए, यानी कम सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता विलयन को जाए ना। चलो फिर से बताओ तब समझ में आए। चलो पहले ये समझ लगेगा। स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया विधि। हेडिंग स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया विधि। स्टोमेटा के इंग्लिश के बताए। स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया विधि। इंग्लिश लिख ले जा, नहीं लिखा था तू? स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया विधि। मैकेनिज्म ऑफ यह मई शुरू हुए। मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग एंड नहीं लगा बा? हाँ तब बोला था लिखे नहीं। साइंस के इंग्लिश टफ होता है, जब आवत है तब करे नहीं तो इंग्लिश बनना पाए, ग्रामर के हिसाब से न बन पाए कभी भी।
नहीं सर, ग्रामर के हिसाब से बन जाएगा, बस वर्ड्स थोड़े हार्ड होते हैं। स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया अब होने के लिए तू लगाबा ओ अबाउट टू का लगाबा ना, तब पूरा गड़बड़ हो जाए। चला जा। अभी ये वाला बात है विराट, ये बताओ कौन विलेन गाढ़ा होए? ऑप्शन नंबर ए। कैसे? नमक। हाँ, विलेन के कहते हैं जिनमें विलायक और विलेय हो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण के कहते हैं। हाँ, अब प्रश्न खाली 10 वाले बताओ एक बार, समांगी मिश्रण के कहते हैं? विलायक में पूरी तरह से घुला रहे। हाँ, पूरी तरह से जी का संगठन एक समान हो का हो, यानी पूरी जगह समान मात्रा में वितरित रहे। ठीक बा। चल, तब ये तो पता चल गया ना, ये विलेयन का बा गाढ़ा बा और ई का बा तनु बा। ठीक, और ई का लगा बा अर्ध पारगम्य में झिल्ली का लगा बा। चल ई तो 9 वाले बता दीजिए। अर्ध पारगम झिल्ली माने सर ये गिने चुने। हाँ, गिने चुने यानी जे जल के जाए दे, केवल के जाए दे, जल के जाए दे केहू जाए, इससे केवटी गार्ड एकदम टाइट बा कि खाली जल जाही और केव, यानी ई रूम में खाली यहाँ लड़कियां जो पढ़ा था वही अंदर प्रवेश कर सकते हैं बाहरी व्यक्ति। जैसे कोचिंग जब बड़ा होगा तो बॉडी गार्ड रखे पड़ेगी ना, जब हमसे उस तरफ हमला हो सकता है और हमला से बच्चे बिना का चाहे बॉडी गार्ड चाहे। हमला ना हो तो हमसे खुद हमला कराओ। फेमस होने के लिए। हाँ, 2-4 ठंडा खरीदते थे एकदम फेंक दे जा धाम से। चल है न्यूज, अब ध्यान से सुनो एक बार। अब देखो इधर जो बा जल का मात्रा ज्यादा बा, इधर का बा तो ई का होए अर्ध पारगम झिल्ली से जल जो हम अपने अधिक मात्रा से किधर जाता कम की ओर, ही का बा परासरण का बा परासरण। ठीक है कदा लो, जल जो हम बा अधिक मात्रा से किधर जाता, तो यहाँ से जब जल जाता तो एक दाब लगाए, का लगाए दाब, यानी प्रेशर लगाए कहीं आगे आवे वाला बा। हाँ पूछो, जब जल अपने अर्धपारगम्य झिल्ली से जल अधिक से किधर जाता कम की ओर जाता तो के का कब जब जाए तो खाली सीधे चला जाए, हल्का फुल्का प्रेशर लगे कि ना लगे तो के का कब परासरण दाब, यानी नियम अब समझ ल। परासरण दाब यहाँ कहती अधिक बा, इधर कहती कम बा। फिर समझ ल जा, जब जल इधर से जाए तो हल्का फुल्का प्रेशर लगाए, और जब प्रेशर लगाए तो का कब परासरण दाब, और यहाँ कहती परासरण दाब अधिक बा, हमारा कहर जाता कम की ओर जाता। ठीक, अब यह पूरा खेल किम में आए परासरण में, मतलब जब हम सिस्टोमेटा परासरण 2 प्रकार को था, एक को था है कदा, एक को था अंतः परासरण। हाँ चलो पहले समझ ल। अब आप है परासरण दाब समझ में आ गया। चलो अब प्रवेश बताइए परासरण का होता है। गाढ़ा विलयन रहा था, तनु विलयन रहा था, पारगम झिल्ली रहा था, तनु विलयन को जो जल रहा था वो प्रेशर से गाढ़ा विलयन अधिक जहाँ जल की मात्रा अधिक बा अधिक किधर जाता कम। अब मोनू बताइए परासरण दाब किधर ऊपर झिल्ली के ऊपर, दाब के लगा होता जल लगा होता ना, तब पानी प्रेशर एक लगाया था, प्रेशर बिना वो आगे न बढ़ पाए। ठीक, तो ही का परासरण है। अब ध्यान सुना जा,
परासरण दाब दो प्रकार को थे, एक अंतः परासरण एक। जब जल बाहरे से अंदर आ जाए तो के का कहब? अंतः परासरण का कहब? फिर से समझ लो, जल जो हम बाहरे बा, बाहरे से कहाँ आ जाए? यानी जो जल बाहरे कोश क्या वो कहाँ आ जाए? अंदर कोश क्या आ जाए का कहब? अंतः परासरण। और जो जल अंदर बा, अंदर से कहाँ चला जाए तो के का कहब? बस इतना आप समझ गया जा। स्टोमेटा खुला या बंद होने में बड़ा सरल लगेगा। जब जल बाहरे से अंदर आ जाए, बाहर कोश क्या कहाँ आ जाए? अंदर कोश क्या क्या कहब? अंतः परासरण। और जब अंदर से किधर चला जाए, अब तो उसमें खुद ही समझ चुका होगा कि जब जल स्टोमेटा में देख, मान ली बाहर वाला कोश क्या बा और स्टोमेटा ऐसे बा, बाहर से जल जो अंदर आ गया तो स्टोमेटा का हो गया? खुल गया। अब जैसे एक जल कहाँ निकल गया? बाहर, स्टोमेटा का हो गया? बंद हो गया। और कुल खेल की कर रहा परासरण दाब का दो प्रकार को था, अंतः परासरण और। अब हमसे समझा जाए थोड़ा सा, ठीक? एक एक उतारे आ जाना। चलो अब ध्यान समझे बा, तब फिर से बताओ वाला है। तो हाँ, तब का लिखे जा क्रिया विधि न, तब सिद्धांत तो आज बताएगी सिंपल सा। लिख खाली हेडिंग परासरण सिद्ध। अच्छा हेडिंग लिख, अच्छा मैं थोड़ा सा लिखे के बाद अपने मन से लिख ले बना। स्टोमेटा छोटा सा लिखा तब बतावत है। स्टोमेटा पीट दे। स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने, खुलने एवं बंद होने, खुलने एवं बंद होने के लिए निम्न सिद्धांत दिए गए हैं। ये जो हम पहला लिखावत है एग्जाम में, तो इसमें खाली है लिखा, पूरे बार लिखे ना रहे, ठीक? खाली बता दे। सर हम लोग का टेस्ट कौन लेगा केमिस्ट्री का? हम निम्न सिद्धांत है संडे। अरे यहाँ पे नहीं, वो स्कूल में आज हुए टेस्ट अगर मान लीजिए हुए तो वैसे क्वेश्चन बोल दे। लिखा सर वो क्वेश्चन पहला लिख ले जा, परास लिखा पहला हेडिंग परासरण सिद्धांत। पहला परासरण सिद्धांत लिख ले। इस सिद्धांत जो हम भगवान लाग दे रहा, सब जानना जरूरी ना बा, खाली इतना समझे बा होत का, ठीक? प्रकाश संश्लेषण हुए, वो तब बना लेगा। बात ना, अरे हमको फेरवा दिया है, इसी को मतलब यार रखा जाता हमें कौन आया? सीधा सिंपल सा समझे बात न। इस सिद्धांत का कहत हो कि प्रकाश संश्लेषण हुए, प्रकाश संश्लेषण हुए पौधा में का बने, यानी ग्लूकोज बनता, ग्लूकोज के में बदल जाए स्टार्च में। जब स्टार्च बन जाए
तो जो हम बतावा कि दो प्रकार के रक्षक कोश क्या है और का बा सहायक कोश क्या का बा सहायक कोश क्या। तो जो सहायक कोश क्या ना बा तो का परासरण दाब का हो जाए बढ़ जाए। कैसे देखा बता रहे क्लोरोप्लास्ट बा तो वहाँ मतलब प्रकाश संश्लेष फिर समझा जा स्टोमेटा में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण का होए प्रकाश संश्लेषण से क्या बने स्टार्च बने। जब स्टार्च बने तो बाह्य कोशिका का परासरण दाब का हो जाए बढ़ जाए का हो जाए बाह्य कोशिका का परासरण दाब। जब परासरण दाब बन जाए का होए अंतर परासरण यानी अंतर परासरण जो रक्षक कोशिका में जल प्रवेश के जाए और स्टोमेटा का हो जाए खुल जाता। बहुत सिंपल बात कैसा बस यही बता इतना फिर समझ लेगा। EIA की स्टोमेटा किसे कहते हैं खुलने एवं बंद होने की क्रिया विधि। बहुत सिंपल बात कि बताया क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होए प्रकाश संश्लेषण हुए। प्रकाश संश्लेषण से भोजन बने स्टार्च। स्टार्च के कारण जो सहायक कोशिका बा या बाहर वाली कोशिका में का बढ़ जाए परासरण दाब बढ़ जाए तो का होए अंतर परासरण। जब अंतर परासरण हो तो जल कहाँ प्रवेश कर जाए रक्षक कोशिका में और जब रक्षक कोशिका में जाए तो कहाँ चला जाए स्टोमेटल छिद्र में। उसके बाद स्टोमेटा का हो जाए खुल जाए। बड़ा सरल बना बनल जाए से। अंतर जैसे श्वसन होता है एकदम से वैसे हो रहा एक तो उसमें नीचे वाला हमारे पास जगह ना है बा। सात कट स्थिति मैंने बता दिया ना। जब स्टोमेटा बाहर की तरफ हो जाए पूरा और स्टोमेटा का हो जाए 1 लाख लिख चुका है। और अगर 10 में अगर तो इसमें ना याद आए तब डायरेक्ट का करेंगे जानते कि बता देब कि जो ध्यान सुनत सहायक कोशिका का हो जाए परासरण दाब बढ़े। ठीक उना तो बुक में बता भी ना क्या बा खाली तो इसमें कितना बता बा कि जवन सहायक कोशिका में का बढ़ जाए परासरण दाब बढ़ जाए तो जवन जल का हो जाए अंतर परासरण यानी जल जवन सहायक कोशिका कहाँ आ जाए रक्षक कोशिका में आ जाए और रक्षक कोशिका कौन अवस्था में चला जाए स्फीति अवस्था में। किसमें चला जाए स्फीति अवस्था में। स्फीति अवस्था में चला जाए तो स्टोमेटा का हो जाए स्फीति मानी टाइट हो जाए स्टोमेटा का हो जाए। तो उसमें कि 10 के लिए यहाँ से लिख सकता जा। ठीक और सरल करब इतना कह परासरण दाब बढ़े परासरण दाब से अंतर परासरण हुए तो रक्षक कोशिका किसमें आ जाए स्फीति अवस्था में और स्टोमेटा का हो जाए। लिखबा जाना पहले बनेगा वहाँ फील्डर हम लगा और हमारे खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग। लिख लब का जब ये समझ गया तो वो समझ गया ना। अब एक जस्ट उल्टा करेगा परासरण दाब का हो जाए कम हो जाए बाह्य परासरण हुए। बाह्य परासरण से जल कहाँ निकल जाए बाहर निकल जाए। स्टोमेटा जो रक्षक कोशिका जो हम पानी न प्रवेश करे जो रक्षक कोशिका करे पानी कहाँ निकल जाए बाहर। तो रक्षक कोशिका किसमें आ जाए असलत अवस्था में किसमें आ जाए यानी सिकुड़ जाए और सिकुड़ के बाद स्टोमेटा का हो जाए। कितना बढ़िया समझे एक खिली समझे दोनों आ गया समझ में आ गया ना। 7 अगर केहू दिक्कत तो पूछ सकते जा। चलो ये बता ये जान था फिर ध्यान सुने बा इसे 12 में पढ़ाया जाता
तो इसमें हम खाली छोटा सा देवा कि परासरण दाब बढ़ी, परासरण दाब से अंत परासरण हुए, अंत परासरण से रक्षक कोशिका किनमें आएगा स्थिति अवस्था में, स्थिति सिस्टोमेटा का होगा। बस इतना बताया अब छोटा सा, लेकिन हम बता रहे कि जो सहायक कोशिका बा और जो बाह्य रक्षक कोशिका में का पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता का हुए प्रकाश संश्लेषण हुए, प्रकाश संश्लेषण का बने स्टार्च बने, और जब स्टार्च बने तो का बढ़ जाए परासरण दाब बढ़ जाए तो का हुए अंतःपरासरण, अंतःपरासरण से जो जल भाप बाहर से कहाँ पहुँच प्रवेश किया जाए रक्षक कोशिका में प्रवेश किया जाए, रक्षक कोशिका कितने अवस्था में आ जाए स्थिति अवस्था में और स्टोमेटा हो जाए। ठीक, बस एक अब जस्ट उल्टा में करेगा। हाँ चलो, परासरण सिद्धांत के अनुसार आप स्टोमेटा बंद कैसे अच्छा वहाँ बंद निकला जा नहीं है। चलो जा श्वसन, श्वसन हो तो का बढ़ जाए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, परासरण दाब का हो जाए कम हो जाए, कहाँ कम हो जाए बाह्य कोशिका कहाँ हो जाए कहाँ हुए बाह्य परासरण, बाह्य परासरण में जो रक्षक कोशिका में जल कहाँ निकल जाए बाहर निकल जाए तो रक्षक कोशिका का हो जाए यानी सिकुड़ जाए का हो जाए, और जब सिकुड़ जाए तो स्टोमेटा का हो जाए, यानी जब खुले वाला जान गया तो बंद करे खुद ही जान जाए लिख ले जाए। वह यही रहे श्वसन लिखा हुआ इस सिद्धांतवा वो दोनों दे रहे हैं कैसे खुले कैसे बंद हो एक ही वैज्ञानिक दे रहे हैं। एक और बार लोबिड के अनुसार लेकिन वाला का कर बदल पड़ेगा श्वसन होए शायद ध्यान देखो श्वसन होए तो का बढ़ जाए कार्बन डाई, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए परासरण दाब का हो जाए कम हो जाए तो का होए बाह्य परासरण का होए, बाह्य परासरण का मतलब बार रक्षक कोशिका जल कहाँ निकल जाए बाहर कहाँ निकल जाए, और जब बाहर निकल जाए तो कौन अवस्था में आ जाए इसलत यानी सिकुड़ जाए, और जब सिकुड़ जाए तो स्टोमेटा का हो जाए बंद हो जाए। ठीक, और ये हम सुबह पढ़े रहे वहाँ 12 में भी पढ़े रहे लेकिन बीएससी में बढ़िया समझा रहे जब संतोष सर जी समझा रहे हैं। सहायक कोशिका और रक्षक कोशिका में होता कौन ये वाला कैसे अंतःपरासरण बाहर यहाँ बाहर आपने आपका 10th में कितना रैंक आया था? रैंक कहाँ पर परसेंट बन रहा है 60% बाद कौन से बोर्ड से? कौन से बोर्ड से? यूपी 12 तक हिंदी मीडियम पढ़े, फिर जब बीएससी में गए हमसे नाम लिखा हड़िया पीजी में तो जो वहाँ पढ़े रहे नमेश्वर डलवा दे हैं कि तुझमें फेल हो जाए भाई यूपी बोर्ड वाले कुछ पूछे ग्लाइकोलिसिस श्वसन का सबसे टफ चीज है ग्लाइकोलिसिस, अब बता दिया एकदम कथम हम कहा दबदबा तो उसमें जब आप देखे 12 तक पढ़े ही नहीं थे तो बताए कहाँ से?
नहीं 9-10 में कम मेहनत करे जब पढ़ाई होते ना रामीपुर में 11-12 में जब गए जब बढ़िया टीचर मिले, डॉक्टर सर जी मिले, संजय शर्मा मिले और डीके सर। डॉक्टर सर जी जो पढ़ाते बायोलॉजी खड़गपुर 11-12 से खड़गपुर पढ़े ना, वह समय हमें लगा तो पूरे यूपी में खड़गपुर जैसा टीचर ना रहे हैं। हमारे सिविक समय में मैथ के एक ब्रिलियंट एक संजय जी हैं, संजय पाड़े, उनका फिजिक्स भी सही है। मैथ ऐसे किया भाजा एकदम निकलेगा, बहुत स्पीड तो बोल सर आपका मैथ्स वीक क्यों है? हम यहाँ 10 तक यहाँ पढ़े रहे ना। आमेपुर में शुक्ला सर जी के इधर उधर का खाली आंसर लिया तो एकदम खुश हो जाए, ये देखो ये बेटा पढ़ने में ठीक है, अब बहुत तेज पीटे खाली आंसर याद कर रही जैसा कि सर x में से x ये घटा दिए माइनस हो गया, यहाँ देखिए 2 आंसर आ गया, यहाँ देखो कितना तेज है बीपी लड़का। हम कहा बहुत तेज है, हमारा तो लिपात अंदर से। और एक ये अर्धवार्षिक परीक्षा ना, तब पूरा ग्राउंड में 10 वाले बैठा के या 9 में 10 में रह जा, ग्राउंड में बैठा के एग्जाम लेते रहे और वहाँ दिन हम नकल लग गया पूरा कपिए उठा ले गया। अब काफी लिया गया रहे, हमारे बगले दिनेश बैठा रहे, मनीष जो इधर को वहीं शाहपुर का, तो हम जब कापी लग गया रहे तो ये अंदर भरे रहे ना सैटी के अंदर, तब हमें लगा था कि जब हल्का से खोले तो जब फर्स्ट अशोक रहे जवान वो देख गए, कहें बिपिन क्या कर, हम कहा सर जी कुछ ना करते, कहें उठ जाओ, हम कहा उठा तो कुल घबरा तब अब देखा बेइज्जती हमारा जब इज्जत में बदल गई कैसे, जब उठे तब धीरे से ऐसे कहीं पीछे लगे और गिरा खा दिनेश था, दिनेश तुरंत ही घसका, दोस्त ही होते तो के घसका धर दे। तब वहाँ का जो समय सुरेश जी रहे, महेश सिंह के भाई रहे, कहें क्यों उठा रहे हो इसको, कहें ये पढ़ने में ठीक है, अगल बगल वाले नकल कर रहे हैं, बेइज्जती कितने बदल गए। और इतना लड़के के सामने दिमाग देखा था, अगर दिनेश बेचारे साथ में दे तो गड़बड़ा जाए। अब ऐसे एक बार हडिया पीजी में भी ऐसे नकल लग गए, कैसे डेरिवेशन रहा, एक हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल व केमिस्ट्री में न, तो कहें कौनो भी कण का स्थिति और वेग एक समान न एग्जैक्ट निर्धारण संभव ना है, तो एक आवत रहा डेरिवेशन, और डेरिवेशन सिर्फ मैथ वाले के पास रहे, बायोलॉजी वाले तो हम पूरा सिद्धांत तो याद रहा और डेरिवेशन खाली लिख के लग गया वो आगे वाले जगह में। अब पहले क्वेश्चन हो जाएगा कि हाइजेनबर्ग के अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल को कैसे समझते हैं, इसके सूत्र को डिराइव कीजिए। हम एकदम भूल गया, पहले ये कह के फेंक दे और जैसे निकाले तब से पकड़ रहे हैं, हम कहा लिपा और छोटे से ले रहा नाम रहा तो कहें लग चला गया, हम कहा जाए तब वो डेरिवेशन क्या करे रहे, मेन फार्मूला तो आता है जो नीचे वाला रहा, उधर के लिया डायरेक्ट फार्मूला लिया दिया, उसके बाद सिद्धांत बढ़िया से लिख दिया, नंबर मिल गया। समझ में आ गया? हाँ नहीं ये छोटा सा नकल रहा ना, खाली डीन एक जने रहे वो पकड़े तो लाठी मारे। है कथा हेलो और न हमारे बगले जो हम है, हमारे बगले एक लड़की बैठी रहे, तो वह एक बुढ़ापा जो एग्जामिनर रहा बुढ़ापा रहा और एकदम कहे सीधा उधर ताके के ना बा, एकदम ताकत ना बा, और हमसे लड़की का कहा था वैसे कहा था ए बिपिन, कहा हे बिपिन, हम कहिया से बिपिन हो गए, कहा था आपन कपिया हमें दे दे, हमारा कपिया लिख दे हम पास हो जावे। अब वो जो बुढ़ापा एग्जामिनर रहा ना, कहा था अगर कोई नकल करता या इधर उधर किया तो एकदम रेस्टिकेट कर देंगे। हम ओकर बात हम कहा उतना दिन ना चीनू, आज एग्जाम में चीना तो सही बात है ना, और हम फंस जाए। चला जा नहीं था भी लगा रहा कैमरा भी और एग्जामिनर एकदम सख्त रहा बुढ़ापा, नहीं नकल हम करा देते। चलो आगे पढ़ा जाए यार। ये तो अब आगे चले प्रकाश संश्लेषण, ठीक तो एक पहले तो इसमें के क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानकारी बढ़िया बना, चले आगे चले बा प्रकाश संश्लेषण, तो स्टोमेटा खुले और बंद कैसे हुई पता चल गया है कथा।
अब आगे हमें से पढ़ेगा प्रकाश संश्लेषण और डिटेल में पढ़ेगा, ठीक। 10 से थोड़ा ज्यादा पढ़ाओ तो इसमें के का इस कंसेप्ट आज से क्लियर रहे। उससे पहले तो इसमें जाना ही पड़ेगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में हल्का से बतावत है, अगर जानत हो तो मत उतारा जा। हाँ किशन कुछ ना बस बस छोड़त है रच क्या पढ़ जा। खाली आज सुन ल जा जना काल चैप्टर चालू हो जाए। अच्छा भाई वो एकरे पहले तो ही पढ़ेगा लिखा जा वाष्पोत्सर्जन, मतलब लिख लो वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपायरेशन सर जैसे ये टेस्ट जो नहीं देगा कोई दिक्कत तो नहीं है कुछ ना? ना। ट्रांसपायरेशन लिख लो वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन। ए लड़की लिख लो वाष्पोत्सर्जन। एकरे बारे में बढ़िया सुने बा तो चलो है एक आलू किताबें तो वाष्पोत्सर्जन समझेगा, उत्सर्जन समझबे करते जा और वाष्प खाली समझेगा। यानी द्रव जो हम बार टेम्परेचर देवत के में बदल जाए, भाप या वाष्प या गैस में, ठीक। पानी उबाला था भाप या गैस में बदला था ना, वही क्या कहते वाष्प। अब देखो किताबें में अलग परिभाषा लिखा हुआ, लेकिन पौधे के वायु विभाग से कैसे, यानी सिर्फ पत्ती से होता ही नहीं, पौधा के तना से भी होए, शाखा से भी होए, पत्ती से स्पेशली हो स्टोमेटा से, कैसे तो फिर से समझ लो। पौधे के वायु विभाग से का बाहर निकले चाहे वाष्प और उष्मा माने हीट। जो हमारे शरीर से भी हीट बाहर निकला था ना, जब टेम्परेचर बढ़ा था तो शरीर से हीट निकले चाहे कैसे न, तो पौधे के कहाँ से वायु विभाग से का बाहर निकले चाहे वाष्प और, यानी जब कौनो चीज जल अगर कौनो चीज तो अगर बाहर निकलबा तो के ऊर्जा देबा कि ना देबा। जैसे तोरे घर में केहू जबरी प्रवेश करता तो के ठेल के बाहर निकलबा, और जब ठेल के बाहर निकलबा तो ऊर्जा देनी पड़ेगी ना, ठीक। ऐसे जब जल बाहर जाए तो अपने संगे ऊर्जा लेके जाए, तो जल के बाहर निकाले बिना जब ऊर्जा जो लगे ओके का कहब उष्मा, का कहब। तो अगर कुछ न आए तो इतना लिख सके तो पौधे के वायु विभाग से जो जल बा का निकल जाए, वाष्प बन के कहाँ निकल जाए बाहर निकल जाए ओके का कहब वाष्पोत्सर्जन, का कहब। यानी जो पेड़ पौधा में जल बा वो भाप यानी वाष्प बन के कहाँ निकल जाए बाहर, लेकिन कहाँ से निकले वायु विभाग से। यानी वायु माने जो जमीन के ऊपर बा ओके का कहते हैं वायु विभाग से जल के रूप में निकल जाए। जब वाष्प निकले तो संगे का निकले उष्मा कहानी, यानी ऊपर ऊर्जा कमी आए। अब आगे समझो के का बोल जा वायु विभाग से होता, लेकिन ज्यादातर 99% होता किससे स्टोमेटा से, किसे यानी वाष्पोत्सर्जन पेड़ पौधा में 99% किसे होता पेड़, मतलब जे पेड़ पौधा का ऐसा भाग जो जमीन के ऊपर जितना भाग बा, जैसे जोन स्थल बा एकरे जोन ऊपर वाले भाग है आ जड़ के छोड़ के जितना भी भाग बा के का कहब वायु विभाग। तो उससे जल जो बा वाष्प में कहाँ निकल जाए बाहर निकल जाए, तो का कहब वाष्प। लिख ले जा परिभाषा।
और जब 99% कैसे निकला था? स्टोमेटा से। हाँ, तो पौधे के वायवी भागों से, पौधे के वायवी भागों से, वायवी माने जो ऊपर है, वायवी भागों से जल का वाष्प के रूप में निकलना, जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना, जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक, इसी बार बताओ, वाष्पोत्सर्जन ऊर्जा बना था कि ऊर्जा बाहर निकला था? बाहर ना, उष्मा का होता, उष्मा का हानि होता ना, लाभ ना होते। ठीक, हाँ, अब ना ध्यान समझा जाए इसमें, यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं बा। तो ऊर्जा भी निकले उष्मा के रूप में, लेकिन 99% कैसे निकले? वाष्पोत्सर्जन का 99%, वाष्पोत्सर्जन का 99% स्टोमेटा के द्वारा होता है। स्टोमेटा मतलब वाष्पोत्सर्जन 99% के द्वारा होता है। इनमें कंफ्यूजन ना हो, आगे समझो। एक एक तो हाँ, जैसे देखो, अब पौधा मान लो 100% जल रहे, कितना ले? 100% पौधा जल रहे, ओकर खाली 5% उपयोग करे, 50-55-95% कहाँ निकाल दे? बाहर। बड़ा गलत काम बना। यानी अगर पौधा 100% जल ले तो खाली 5 पूछे एग्जाम में, जो हम पेड़ पौधा है अगर 100% जल ले तो 5% उपयोग करिए, 95% कहाँ निकाल दे? किधरे रूप में? वाष्पो उत्सर्जन के रूप में। तो इनमें कंफ्यूजन आया ना। वाष्पोत्सर्जन 99% स्टोमेटा के द्वारा हुए, इनमें से अगर 100% जल लेता तो 5% उपयोग करे और 50% क्या कह दे? बाहर निकाल दे। अगर 100 रुपया जैसे तू कमाता है तो 5 रुपया उपयोग कर पाओ, 95% इधर उधर, 95 रुपया क्या कह दे? इधर उधर खराब कर दे या हेरवा दे ना। तो ऐसे पेड़ पौधा भी करते हैं, 5% तो जल उपयोग कर ले, 95% कहाँ निकाल देंगे? बाहर। लिख ले जाके, तब फिर आज समाप्त कर जाए। पेड़ पौधे